जी क्लास शेयरिंग हो रही है आप लोगों के पास? यस मिस, हो रही है। इसकी एक कंप्लीट कंक्रीट एग्जांपल मैं भी आप लोगों को करके दिखा देती हूँ, ठीक है, जिसमें ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक क्लास हम क्रिएट करते हैं। लेट्स से पब्लिक क्लास पर्सन, ठीक है, और इस पर्सन की क्लास में हम ऐड कर देते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग DOB, प्राइवेट इंट एज। ठीक है, ये मैंने 3 एट्रीब्यूट्स ले लिए। डाटा मेंबर्स हैं हमारे पास पर्सन की क्लास के, और मैंने इनको प्राइवेट रखा है, इनकैप्सुलेशन परफॉर्म किया। अब इसको एक्सेस कैसे हम करेंगे? थ्रू पब्लिक प्रॉपर्टीज। सो पब्लिक नेम के लिए जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, स्ट्रिंग नाम वही होना चाहिए, प्रॉपर्टी का रेकमेंडेड है, बट क्या होना चाहिए हमारे पास? जो फर्स्ट लेटर है इट शुड बी कैपिटल। सो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं, यहाँ सेट करवा देते हैं सेट नेम इज इक्वल टू वैल्यू, एंड यहाँ पे हम एक कर देते हैं गेट रिटर्न नेम, यानी कि जो नेम है इट शुड बी रिटर्न। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे एंड हो गई मेरे पास। ठीक है, ये मैंने एक प्रॉपर्टी सेट कर ली नेम की। इसी तरह मैं दूसरी प्रॉपर्टी सेट करूंगी डेट ऑफ बर्थ की। पब्लिक स्ट्रिंग DOB सेट DOB इज इक्वल टू वैल्यू, जो वैल्यू यूजर पास करेगा इस प्रॉपर्टी के लिए, एंड गेट रिटर्न DOB। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। और थर्ड प्रॉपर्टी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि एज की थी, तो यहाँ पे एज इंटीजर में थी, तो रिटर्न टाइप भी इंटीजर होगा, और ए कैपिटल कर देते हैं। और यहाँ पे हम कर देते हैं गेट रिटर्न एज सेट एज इज इक्वल टू जो वैल्यू यूजर पास करेगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी। हम चाहें तो हम इसको प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं, क्योंकि इनहेरिटेंस हो रही है, तो मैं इसको प्रोटेक्टेड कर दूंगी। तो प्रोटेक्टेड से क्या होगा? प्राइवेट से ये होगा कि ये सिर्फ इन्हीं क्लास में एक्सेस हो सकती है, बाकी इन दो को प्राइवेट कर देते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं इस क्लास का, पर्सन की क्लास का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। पब्लिक पर्सन एंड यहाँ पे हम कर देते हैं नेम इज इक्वल टू डिफॉल्ट, DOB इज इक्वल टू 12 मार्च 19। क्या पढ़ा रही हूँ जो आपने पेज किया उसी का? सॉरी अमाद बेटा, आपके टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक क्या चल रहा है? उसमें क्विज वाले ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। जी एग्जैक्टली जो क्विज है वो मैं उसको इम्प्लीमेंट करके बता रही हूँ कि किस तरीके से हम एक ही एग्जाम्पल में ये तीनों पिलर्स ऑफ ऊप जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
ठीक है, ये मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे दिया। इसी तरीके से हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दे देंगे, पब्लिक पर्सन स्ट्रिंग n कॉमा स्ट्रिंग d कॉमा स्ट्रिंग int a, और इसमें हम वैल्यू सेट कर देंगे नेम इज इक्वल टू n। अगर नेम दोनों सेम होते तो यहाँ हम दिस का कीवर्ड यूज करते, वो भी हम कर लेते हैं ताकि एक पूरी कंप्लीट हमारे पास कंप्लीट एक एग्जांपल हो जाए अब तक जो जो चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। तो अब नेम सेम हो गया, इसलिए हम दिस यूज करेंगे। दिस का कंटेंट जिस फील्ड के साथ आएगा वो क्लास लेवल वेरिएबल है। दिस डॉट नेम इज इक्वल टू दिस, दिस डॉट dov इज इक्वल टू जो वैल्यू पास यूजर कर रहा है, एंड दिस डॉट एज इज इक्वल टू जो यूजर पैरामीटर में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए वैल्यू पास कर रहा है। ठीक है, ये मैंने क्लास बना दी पर्सन की। यहाँ पे हम एक मेथड भी बना लेते हैं, पब्लिक वाइड प्रिंट पर्सन के नाम का, जिसमें ये सारी फील्ड्स को हम प्रिंट करवा देते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन इस तरीके से होगा। कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू ले देते हैं, नेम इज प्लस नेम प्लस डेट ऑफ बर्थ एज प्लस DOV प्लस एज एज प्लस एज। ठीक है, ये मैंने एक मेथड भी दे दिया। फिर अब मैं एक और क्लास बना रही हूँ, क्लास टीचर, जिसको मैं इनहेरिट करवा रही हूँ पर्सन की क्लास से। ठीक है, और इस टीचर की क्लास में हम क्या एट्रीब्यूट दे देते हैं, इसको भी हम प्राइवेट कर देते हैं, प्रोटेक्टेड कर देते हैं। प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग डेजिग्नेशन, इसकी डेजिग्नेशन क्या है, और हम क्या दे सकते हैं टीचर की क्लास में, प्रोटेक्टेड फ्लोट एक्सपीरियंस, के एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं कि अगेन इसके लिए भी हम प्रॉपर्टीज बना देते हैं, पब्लिक, एक को मैं पब्लिक कर देती हूँ और एक को मैं पब्लिक रहने देती हूँ। बस सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हम, इसलिए एक को पब्लिक रहने देते हैं और एक को प्रोटेक्टेड कर देते हैं। तो जो प्रोटेक्टेड वाला है उसको हम प्रॉपर्टीज के थ्रू सेट करवा देते हैं, फ्लोट रिटर्न होगा फॉर एक्सपीरियंस। ठीक है, सेट एक्सपीरियंस इज इक्वल टू जो वैल्यू यूजर पास कर रहा है, एंड गेट रिटर्न एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्यूरी तो नहीं है क्लास? हेलो, नो मिस नहीं है। ओके, यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है? ठीक है, मैंने टीचर की क्लास बनाई जो पर्सन की क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो हमारे पास इनहेरिटेंस हो गई। और इसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी बना देती हूँ, पब्लिक फ्लोट एक्सपीरियंस सेट exp is equal to value and get return exp। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको भी प्रॉपर्टीज के थ्रू सेट कर दिया। और यहाँ पे अदील, आवाज आ रही है?
अब मैं यहाँ पे बेस का कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाह रही हूँ, कैसे कॉल होगा? इसको ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। बेसिकली करवाना चाहूँ तो जी हम माता, अगर एक्सप्लिसिटली कॉल करवाना हो मैंने, मैम आप बेस डॉट करके कंस्ट्रक्टर का नेम लिख सकते हो। बेस डॉट लिखना है, बेस डॉट जो उसकी बेस क्लास डॉट का उसका नाम कंस्ट्रक्टर का नेम। क्लास का नाम होगा, यानी कि पर्सन। और फिर यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक और कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया टीचर का, जो 2 आर्गुमेंट्स लेगा, स्ट्रिंग डी एंड फ्लोट ई। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं डेजिग्नेशन इज इक्वल टू डी एंड एक्सपीरियंस इज इक्वल टू ई। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई एतराज तो नहीं है? कंस्ट्रक्टर भी बन गए मेरे पास और मेरे पास प्रॉपर्टी भी बन गई। इनकैप्सुलेशन हो गई, इनहेरिटेंस हो गई, और पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हम एक मेथड बना देते हैं, जो वहां पे क्या मेथड हमारे पास था, पब्लिक वॉइड प्रिंट पर्सन। इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी यूज कर सकते हैं। अब उनको ओवरलोडिंग भी यूज कर लेते हैं अभी। ठीक है, पब्लिक वॉइड प्रिंट पर्सन कंसोल डॉट राइट लाइन। मैं चाह रही हूँ कि ये स्टेटमेंट वहां से रिपीट होने के बजाय ये स्टेटमेंट्स कहाँ हो यूज, कि ये वहाँ पे प्राइवेट है तो हम इनको यहाँ पे एक्सेस भी नहीं कर सकते। तो मैं क्या कॉल करूँगी, बेस डॉट प्रिंट पर्सन। किसको कॉल करेगा ये? पहले बेस डॉट प्रिंट पर्सन, पर्सन की क्लास वाला प्रिंट पर्सन के मेथड को कॉल करेगा, और फिर इस क्लास के जो अपने स्पेशलाइज्ड हुए हैं मैं उनको प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कंसोल डॉट राइट लाइन, इस क्लास की अपनी कौन सी फील्ड थी, डेजिग्नेशन, और डेजिग्नेशन इज इक्वल टू डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन और एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो अब मुझे इससे क्या बेनिफिट होगा कि जो नेम, एज और डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पे रिपीट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो बेस वाला प्रिंट मेथड में कॉल कर लूंगी। एंड एक्सपीरियंस इज EXP। ठीक है, तो हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग भी आ गई। अब क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट रह गया है, सारी चीजें हो गई ना, ये कुछ रह गया है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग रह गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे काम ये करते हैं, प्लस जैसे इसमें मेथड ओवरराइडिंग कराया, मेथड ओवरराइडिंग हो गई ना, ये पब्लिक वाइड प्रिंट पर्सन एंड पब्लिक वाइड प्रिंट पर्सन। ये प्रिंट पर्सन पेरेंट क्लास का है और ये प्रिंट पर्सन चाइल्ड क्लास का है। सो ये ओवरराइडिंग हो गई। जो डायनेमिक बाइंडिंग है, दोनों मेथड के नाम बिल्कुल सेम है, आर्गुमेंट भी सेम है। अगर आप मेथड ओवरलोडिंग भी करना चाह रहे हैं तो मेथड ओवरलोडिंग कैसे होगी, प्रिंट पर्सन, या यहाँ पे हम एक और कर देते हैं, पब्लिक वाइड प्रिंट नेम या प्रिंट पर्सन प्रिंट नेम, और इसमें मेरे पास स्ट्रिंग नेम। सेट नेम, और हम कर देते हैं नेम, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है, अब हम कर देते हैं न्यू नेम।
न्यू नेम इज जो आपने नेम दिया है। इसी तरह फिर मैं एक और ओवरलोडेड मेथड बना देती हूँ, सेट नेम स्ट्रिंग नेम एंड स्ट्रिंग DOB। मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि अगर मैं इनको चेंज करवाना चाहूँ थ्रू मेथड तो हम वो भी चेंज करवा सकते हैं। तो मैंने ये मेथड ओवरलोडिंग की, सेट नेम एक ही नाम का मेथड है बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। फर्स्ट वन एक स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, दूसरा 2 स्ट्रिंग वैल्यू लेगा। दिस डॉट नेम इज इक्वल टू दिस डॉट डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू DOB। ठीक है, न्यू नेम इज नेम प्लस न्यू डेट ऑफ बर्थ इज प्लस DOB। तो यहाँ पे मेरे पास मेथड ओवरलोडिंग भी हो गई, मेथड ओवरराइडिंग भी हो गई, इनहेरिटेंस भी हो गई, और मेरे पास कंस्ट्रक्टर्स भी हो गए। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं जब टीचर का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, 5 चीजें भी दे सकती हूँ। यानी कि टीचर का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त भी मैं नाम, डेट ऑफ बर्थ और क्या सेंड कर सकूँ, फ्लोट, इंट एज, इंट ए। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं कहूँ कि बेस में क्या चीजें पास कर दो, n कॉमा d कॉमा a। इससे मुझे क्या एडवांटेज होगा, इससे मुझे ये इसको हम कर देते हैं DOB। ठीक है, अब इससे मुझे एडवांटेज ये होगा कि जब मैं टीचर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी उसके साथ साथ मैं पर्सन को भी यूज कर सकती हूँ। ठीक है, फिर एक और क्लास बनाते हैं हम, जो कि मेरे पास ड्राइवर क्लास होगी। ठीक है, ड्राइवर क्लास में मेन मेथड है। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं बनाऊंगी टीचर का एक ऑब्जेक्ट, टीचर t इज इक्वल टू न्यू टीचर, और इसमें मैं क्या वैल्यू पास कर दूंगी, इसको मैंने पब्लिक नहीं करा था, इस वजह से वो अदर क्लास में एक्सेसिबल नहीं, इसलिए पब्लिक का मॉडिफायर हम इसलिए यूज करते हैं, पब्लिक क्लास एंड देन पब्लिक पर्सन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने टीचर का ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने इस टीचर के ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू पास कर दी, 5 वैल्यूज मैं पास करूंगी। लेट से नेम दे दिया। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में मैंने कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू दे दी क्योंकि वो स्ट्रिंग ले रहा था। एज में मैंने कोई भी वैल्यू दे दी रैंडम। और फिर उसके बाद जो है मैंने नेक्स्ट क्या दिया, नेक्स्ट क्या था, डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन में भी रैंडम वैल्यूज दे दी। और एक्सपीरियंस क्या ले रहा था, फ्लोट में ले रहा था, तो यहाँ पे भी मैंने कुछ रैंडम वैल्यूज दे दी। ठीक है, और फिर इसके बाद मैंने क्या किया, टी डॉट प्रिंट पर्सन का मेथड मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, जब हम इसको रन करेंगे, ठीक है, सो ये नेम, डेट ऑफ बर्थ और एक्सपीरियंस जो है ये कहाँ से ये प्रिंट कर रहा है, बेस के प्रिंट पर्सन वाले मेथड से। मैंने यहाँ पे टीचर को 5 वैल्यू पास की, ये टीचर के कंस्ट्रक्टर में जाएगा, ये 5 वैल्यूज लेकर, ये 5 वैल्यूज लेकर यहाँ आएगा, और इनमें से जो स्टार्ट की 3 वैल्यूज हैं ये पास कर देगा बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में। बेस क्लास कौन सी है मेरे पास, पर्सन की। तो पर्सन वाला जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो 3 इनपुट ले रहा है, जो यहाँ पे है मेरे पास। तो ये एन, डेट ऑफ बर्थ और एज, ये कहाँ चले जाएगी, यहाँ पर इस डिफॉल्ट वाले ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में।
और यहाँ से नेम, डेट ऑफ बर्थ और एज जो है ये सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तीनों चीजें हो गई। और अगर मैं कोई एक एट्रीब्यूट सेट करना चाहूँ, लेट से मैं पर्सन का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, तो पर्सन का ऑब्जेक्ट बना के हम कैसे काम करेंगे? लेट से मैंने पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बनाया, पर्सन पी इज इक्वल टू न्यू पर्सन। ओके क्लास, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, और अगर मैं प्रॉपर्टीज के थ्रू नेम सेट करवाना चाहूँ, क्योंकि मैंने नेम, डेट ऑफ बर्थ और एज को क्या रखा था, प्राइवेट रखा था पर्सन की क्लास में, तो तब भी मैं इसको प्रॉपर्टीज के साथ सेट करना चाहूँ, तो आई कैन यूज प्रॉपर्टीज एज वेल। ठीक है, और मैं कॉल करवा दूँ p डॉट प्रिंट पर्सन, तो ये मुझे p वाला जो है पर्सन की क्लास का प्रिंट पर्सन वाला मेथड रिटर्न करेगा। ठीक है, अब आप देखें तो जो मैंने नेम सेट करवाया था, नेम FVFD, इसने वो अपडेट किया, बाकी की वैल्यूज ने क्या रखा, डिफॉल्ट वैल्यू, जो मैंने पर्सन की क्लास में डिफॉल्ट वैल्यू रखी थी, ये डिफॉल्ट वैल्यू।
मैंने सिर्फ प्रॉपर्टीज के थ्रू नेम को चेंज किया तो उसने डिफॉल्ट को हटा के FVFD कर दिया। और अगर मैं नेम को प्रॉपर्टीज के थ्रू यहाँ सेट नहीं करवाऊँ और p डॉट प्रिंट पर्सन का मेथड कॉल करूँ तो फिर वो नेम को भी डिफॉल्ट रखेगा। ठीक है, हम इस तरीके से प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। ठीक है क्लास, यहाँ तक कोई फर्दर क्यूरी तो नहीं है? इसी तरह आप देखिए, मैंने जब टीचर का ऑब्जेक्ट बनाया तो टीचर के ऑब्जेक्ट के लिए एज, डेट ऑफ बर्थ, एक्सपीरियंस, नेम, ये सारे एट्रीब्यूट्स क्या हैं, एक्सेप्टेबल हैं। नेम, एज और डेट ऑफ बर्थ की जो प्रॉपर्टी थी वो पर्सन की क्लास में थी, लेकिन क्योंकि इनहेरिटेंस हो रही है तो टीचर बाय डिफॉल्ट पर्सन के एट्रीब्यूट्स को भी एक्सेस कर सकता है। तो हम इन प्रॉपर्टीज के थ्रू टीचर के एट्रीब्यूट्स के थ्रू भी करा सकते हैं। मेथड से बेस को जो कॉल किया है, अच्छा मेथड से जो मैंने बेस को कॉल किया वो भी देख लेते हैं। ये देखें, मेथड है मेरे पास एक प्रिंट पर्सन का जो कि पर्सन की क्लास में है। पब्लिक वॉइड प्रिंट पर्सन कंसोल डॉट राइट लाइन नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एज, और ये इस क्लास के प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं, इसीलिए इस क्लास में एक्सेसिबल है। सिमिलरली मैंने एक और मेथड बनाया टीचर की क्लास में। ठीक है, वही सेम नेम का मेथड है प्रिंट पर्सन। अब प्रिंट पर्सन मैं जब टीचर से कॉल करवाना चाह रही हूँ तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास नेम, एज और एक्सपीरियंस भी आए टीचर का और डेजिग्नेशन और एक्सपीरियंस भी आए। तो नेम, एज और डेट ऑफ बर्थ टीचर की मैं ऑलरेडी किसी भी पर्सन की वो ऑलरेडी पर्सन की क्लास में मेथड से प्रिंट करवा चुकी हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज दैट। और सेकंड ये कि अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन यूज करके नेम, एज और डेट ऑफ बर्थ करवाना चाहूँ तो हो सकता है, लेकिन वहाँ पे जो मैंने एट्रीब्यूट्स लिए हैं पब्लिक पर्सन की क्लास में वो सारे के सारे मेरे पास क्या हैं, प्राइवेट हैं, प्रोटेक्टेड हैं और प्राइवेट है। तो प्रोटेक्टेड वाला नेम तो वहाँ पे कॉल हो जाएगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ और एज नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट का आपके पास प्रॉपर्टी क्या होती है कि उस क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल है, जिस क्लास के अंदर डिफाइन है। तो इसीलिए मैं उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती डेट ऑफ बर्थ और एज को। उसके लिए मैं क्या चाह रही हूँ कि ये वाली स्टेटमेंट मुझे चाहिए ना, ये वाली स्टेटमेंट तो मैंने ऑलरेडी राइट डाउन की है प्रिंट पर्सन के मेथड में। तो वहां से मैं कह रही हूँ कि जब मैं टीचर का ऑब्जेक्ट बना के प्रिंट पर्सन का मेथड कॉल करूँ तो पहले ये मेरे पास क्या करे, मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे दे दी, बेस डॉट प्रिंट पर्सन, यानी कि बेस क्लास का जो प्रिंट पर्सन है पहले वो कॉल कर ले। तो जैसे ही मैं टीचर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी और टीचर के ऑब्जेक्ट से प्रिंट पर्सन कॉल करूंगी तो प्रिंट पर्सन किसमें अब डिफाइन है, ओवरराइडेड मेथड है। पहले पर्सन की क्लास में मैंने यूज किया और फिर उसी मेथड को टीचर की क्लास में ओवरराइड कर दिया प्रिंट पर्सन। तो जब मैं यहाँ टीचर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी मेन क्लास में, कि मैंने टीचर का ऑब्जेक्ट बनाया, अब जब मैं टी डॉट प्रिंट पर्सन कॉल करवाऊंगी तो ये किसको कॉल करेगा, पेरेंट वाले प्रिंट पर्सन को कॉल करने के बजाय, क्योंकि ये ओवरराइडेड मेथड है। ओवरराइड का मतलब प्रीवियस को ओवरराइड कर देगा, हाइड कर देगा और नए वाले को शो करेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं टी डॉट प्रिंट पर्सन करूंगी तो ये कहाँ जाएगा, टीचर की क्लास के प्रिंट पर्सन वाले मेथड पे। ये टीचर की क्लास का प्रिंट पर्सन मेथड है और यहाँ पे मैंने क्या कहा, सबसे पहले स्टेटमेंट इसको दी बेस डॉट प्रिंट पर्सन। तो ये कहाँ जाएगा, बेस क्लास के प्रिंट पर्सन को कॉल करेगा। बेस क्लास मतलब कौन सी क्लास, जो पेरेंट क्लास है। तो टीचर की पेरेंट क्लास कौन सी है, पर्सन। तो मैंने कहा कि पर्सन डॉट प्रिंट पर्सन, पर्सन की क्लास का प्रिंट पर्सन वाला मेथड पहले कॉल करो। तो ये पर्सन की क्लास का प्रिंट पर्सन कॉल करेगा और वहां पे नेम, डेट ऑफ बर्थ और एज बता देगा। और फिर वापस कहाँ जाएगा, जहां से ये मेथड कॉल हुआ था, टीचर के प्रिंट पर्सन से यहाँ, और फिर यहाँ आके नेक्स्ट डेजिग्नेशन और एक्सपीरियंस प्रिंट कर देगा। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो ये सारी चीजें मुझे डिफॉल्ट वैल्यू में प्रिंट कर देगा। ये फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट्स, ये जो फर्स्ट थ्री वैल्यूज हैं, ये मुझे कहाँ से प्रिंट करके बता रहा है, ये मुझे प्रिंट करके बता रहा है पेरेंट के पर्सन वाली प्रिंट पर्सन वाले मेथड से। और ये जो दो हैं ये कहाँ से कर रहा है, ये वाली स्टेटमेंट। इसी तरह यही काम हमने कंस्ट्रक्टर के लिए भी किया है कि टीचर का जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं तो अगर आप देखें तो टीचर की क्लास में मैंने सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट्स लिए हैं, डेजिग्नेशन एंड एक्सपीरियंस। लेकिन जब इसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में मैं 5 वैल्यूज दे रही हूँ, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, डेजिग्नेशन एंड एक्सपीरियंस। तो ये स्टार्ट की 3 फील्ड्स वो है जो टीचर की क्लास इनहेरिट कर रही है पर्सन की क्लास के एट्रीब्यूट्स। और इसके लिए ऑलरेडी पर्सन में मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया है जो इन तीनों को सेट करवा रहा है।
ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन 3 फील्ड्स को मैंने कहा कि जो 3 फील्ड्स हैं एन, डीओबी एंड ए, इसको बेस क्लास में पास कर दो। तो ये कहाँ जाएगा, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में, यानी कि पेरेंट की पर्सन की क्लास के कंस्ट्रक्टर में। इसमें 3 फील्ड्स हैं, एन, डीओबी और ए वहां पास कर देगा, वहां से सेट करवाएगा, और टीचर की क्लास में डेजिग्नेशन और एक्सपीरियंस सेलेक्ट करवाएगा। जी अदील, क्या क्यूरी है आपकी? कहाँ पे एरर देगा और कौन सी वैल्यू पास नहीं करवाएंगे? मतलब अगर पैरामीटर पास नहीं होंगे, जो पैरामीटर हमने दिए हैं कि टीचर के जो क्लास है या टीचर का ऑब्जेक्ट बनते वक्त 5 वैल्यूज पास होनी चाहिए, अगर हम 5 के बजाय 4 करवाएंगे तो वो एरर देगा। जो मैचिंग कंस्ट्रक्टर नहीं होगा और उसके अकॉर्डिंगली हम वैल्यू देंगे तब तो वो डेफिनेटली एरर देगा। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी तो नहीं है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, यानी कि आज तक हमने जो चीजें की हैं वो सब क्लियर हैं। चले, वो तो मैं आप लोगों को क्विज में देख लूंगी। मिड टर्म में तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है मिड टर्म का पेपर देखकर। ठीक है, इसको यही तक रखते हैं, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, उसके बाद फिर 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक, और फिर उसके बाद फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जिसका नेम कॉल करूँ वो अपनी स्टूडेंट आईडी काइंडली मुझे चैट पे सेंड कर दे। लाइबा मुर्तजा, मोहम्मद हारिस जफर, मोहम्मद हसीब फयाज, सैयद नकी अब्बास जैदी, मोइज मुनव्वर, अब्दुल बारी खान, अब्दुल बारी खान, हमजा अख्तर, मोहम्मद शोएब खान, मोहम्मद शोएब, सैयद दावरुल्लाह, मोहम्मद आकिब नजीर, जवेरिया फरीद, सॉरी मोहम्मद साकिब खान, ओके, अब्दुल बारी खान भी प्रेजेंट है, जवेरिया फरीद, जवाद अहमद, मोहम्मद शोएब, सैयद फरहान अली शाह, अदील, मुजम्मिल खान, हारिस अहमद, साकिब खालिद, मोहम्मद अमादुल हसन,
मोहम्मद एहतिशाम, हसनात अकबर, सिमरा, सिमरा, तलहा अहमद शेख, यमुना सिद्दीकी, यमुना सिद्दीकी, अरीबा रजा छोड़ चुकी हैं, सुमेरा खुशीद, सैफुल इस्लाम, सैफुल इस्लाम, वजिया मोयुद्दीन, मोहम्मद हमाद। ठीक है, यहीं तक रखते हैं क्लास इसको। फिर अभी मेरे पास 2:30 हो रहे, 2:45 पे स्टार्ट करेंगे।